मेरे पीरियड मिस होने के पहले से मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बेबी बॉय ही होने वाला था और मैं 100% श्योर थी कि इट्स अ बेबी बॉय। और मेरे काफी ज्यादा चेंजेस थे और एक चीज तो ऐसा था जिससे 100% श्योर था। एक दो सिम्टम्स मेरे ऐसे थे कि मैं पूरा श्योर थी कि इट्स अ बेबी बॉय और आई वॉज हैप्पी ऑल्सो क्योंकि मुझे पहले से बेबी गर्ल थी और मुझे बेबी बॉय चाहिए भी था। और धरती पे सबको बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों चाहिए होता है। जो भी बोलते हैं ना कि मुझे मैं इसमें बेटे में खुश हूँ बेटी में खुश हूँ, वो बस बोलने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। सबको सब कुछ चाहिए होता है। हेलो एवरीवन, जैसे ही मैं ओटी में गई थी ना तो मुझे डॉक्टर ने पूछा मैम आप बताओ क्या है। मैंने बोला कि इट्स अ बेबी बॉय। तो ऑफकोर्स डॉक्टर सॉक्ड एंड दिस मम्मा रॉक्ड। तो आपको भी जानने हैं कि आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। आप बच्चे को जो जन्म देने वाले हैं वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली, क्योंकि हर एक माँ जैसे ही पता चलता है ना कि हम प्रेग्नेंट है तो हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि हम जो भी बच्चे मतलब होने वाले हैं वो लड़का है या लड़की। हम काफी ज्यादा सिम्टम्स देखते हैं, सर्च करते हैं। आजकल तो इतने सारे वीडियोस आ गए हैं, इतने सारे रील्स आ गए हैं कि ये है तो आपकी गर्ल्स होंगे, ये है तो बॉयज होंगे। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ ना, 100% आपको प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि सारे सिम्टम्स मैच ही होते हैं तो लड़की ही होगी या फिर लड़का ही होगा। हर एक औरत का अपना अपना जो होता है अलग अलग रहता है, हार्मोन्स अलग रहते हैं, बॉडी के सारे जो भी होते हैं सब अलग अलग होते हैं। तो लेकिन कुछ कुछ जो सिम्टम्स होते हैं ना हर एक का वो मिलता है और ऑफकोर्स उससे बेबी बॉय या बेबी गर्ल का आप पता कर सकते हो क्योंकि एक औरत के बारे में काफी ज्यादा जानती है और वो बता सकती है। क्योंकि पहले जमाने में तो ये पता भी नहीं चलता था, ना मोबाइल थे ना कुछ थे। तो एक दूसरे का मतलब जो भी लक्षण होते थे, जो भी सिम्टम्स होते थे उससे ही लोग बड़े बुजुर्ग बता देते थे कि इसको लड़का होने वाला और इसको लड़की होने वाला। तो फिर वो जो पहले जमाने में बताते थे ना वो सही भी हो जाता था। तो अभी तो बहुत सारे वीडियोस आ गए। तो कमिंग टू द पॉइंट, तो मेरे घर में जो बेटा हो रहा था, क्योंकि अभी डिलीवरी हो गया तो मैं कंफर्म हूं ना कि बेटा है। तो जब मेरे घर में बच्चा पल रहा था तो मुझे फर्स्ट मंथ में तो ऐसे भी किसी को पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो मुझे पता नहीं चला। बट जैसे ही मेरी पीरियड्स के डेट पास आ रहे थे ना तो मुझे आया नहीं था और 4-5 डेज मिस भी हो गए। तो मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे, काफी ज्यादा। मतलब मैं सो रही थी ना तो फिर मुझे उठने का ऐसे आंख से उठा ही नहीं जा रहा था, मेरे सर ऐसे घूमते रह रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि मेरी कुछ तो बॉडी में अलग हो रहा है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बेबी कंसीव कर लिया है। तो फिर ये होता है, मुझे काफी ज्यादा चक्कर से आते थे। तो मुझे पता था कि ये कंफर्म थी मैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने चेक किया तो कंफर्म हो गया कि आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद से मुझे क्या हो रहा था ना, काफी ज्यादा फर्स्ट मंथ तो खत्म ही हो गए थे, सेकेंड मंथ था ना तो मुझे काफी ज्यादा मतलब स्मेल आ रहा था। मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। मुझे जो भी दे दो ना, कहीं भी ले जाओ ना तो मुझे अजीब तरह का लगता है। जैसे हम औरतों का होता है ना, कुछ गंदा बिखरा रहता है तो जैसी फीलिंग आती है ना, वैसे मुझे कुछ भी देख के वही वाली फीलिंग आती थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था सेकेंड मंथ में। तो फिर वही होते थे ना कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता था सेकेंड मंथ है। लेकिन फिर ना मुझे ना थर्ड मंथ मतलब सेकेंड मंथ पूरा थर्ड मंथ वगैरह में मुझे ऐसा क्रेविंग टाइप का नहीं था। मतलब क्या ही बोले, ऐसा नहीं था। बस फर्स्ट सेकेंड मंथ ना मैंने कुछ नहीं खाया था, मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। जो थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, थर्ड मंथ में ना मुझे बहुत ज्यादा चिल्ली सिर्फ खाने का मन करता, तीखा। मतलब मैं राइस खा रही थी तो ग्रीन चिल्ली खा रही थी और बाहर का भी कुछ खाया, मुझे बस चटपटा खाने का मन करता, तीखा वगैरह। बहुत चिल्ली खाती थी, बहुत ज्यादा। मतलब नॉर्मल तो हम उतना चिल्ली नहीं खा सकते जितना मैं थर्ड मंथ में अपने खाई हुई हूँ। तो वो मुझे क्रेविंग थी जो कि मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे बिल्कुल नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो था ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे फर्स्ट और सेकंड मंथ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। फिर मैंने थर्ड मंथ से ये मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं वो तीखा बीखा खाती थी, ये सब खाती थी। फिर जब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ ना तो ऐसा कुछ नहीं था, क्रेविंग नहीं थी कि मुझे ये खाना है। मैं सब कुछ खाती थी। कभी मुझे मीठा खाने का मन किया तो मैं मीठा खाती थी, तीखा भी खाती थी, खट्टा भी खाती थी, सब कुछ खाती थी। तो मुझे एक बात तो पता क्लियर हो गया था
कि मुझे ना इस प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, खाने को लेके क्रेविंग नहीं थी कि मुझे ये खाना है वो खाना है। वो जो मैंने 3rd मंथ में जो चिल्ली खाए थे बस वही, उसके बाद मैं सब कुछ खाती। फिर 2nd ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैं सब कुछ खाने लगी थी। फिर मेरे जो सिम्टम्स थे ना वो थे कि मेरे जो स्किन थे ना वो काफी अच्छे हो गए थे। ड्राइनेस तो थी स्किन में क्योंकि उस समय ठंडी की भी मौसम आ गई हुई थी। मैंने सितंबर तक कंसीव कर लिया था, तो फिर वो ठंडी भी आ गए थे तो मे बी उसकी वजह से भी ड्राइनेस होगा। बट स्किन काफी अच्छा हो गया था, काफी मतलब अच्छा लग रहा था। नो पिंपल्स, नो स्कार्स, नथिंग। तो काफी अच्छा मेरे स्किन्स हो गए थे और स्किन काफी अच्छा थे। हेयर भी काफी अच्छा था क्योंकि मेरे हेयर काफी अच्छे नहीं है, लेकिन जब मैंने कंसीव किया था ना उसके बाद से मेरे हेयर काफी अच्छे दिखने लगे थे, शाइनिंग एंड ऑल। हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया था। तो ये एक सिम्टम्स थे मेरे बेबी गर्ल के टाइम में, बहुत हेयर फॉल होता था और स्किन भी मेरी काफी डल हो गई थी। मे बी सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, मैं ये हर एक वीडियोस में बोलती हूँ। बट बॉयज के टाइम पे ये मैंने मतलब मेरे बाद भी ना मेरी भाभी को, मेरे फ्रेंड्स को, काफी लोगों को हुआ था। तो ये सारे सिम्टम्स थे। एक जो मेन सिम्टम्स होते हैं ना वो आप गौर फरमाना, जब भी किसी औरत को बेबी बॉय होने वाले होते हैं ना उसके नाक जो है ना, नोज जो है ना वो काफी आपको फैले हुए दिखते हैं। ये सिम्टम्स बिल्कुल ही होता है जब आपने बेबी गर्ल कंसीव करते हो ना, बिल्कुल नॉर्मल रहते हो, आप में कोई चेंजेस कुछ भी नहीं होता। बट आपने जब भी बेबी बॉय कंसीव किया ये जो है ना ये काफी फैला हुआ दिखता है एंड वो आप समझ सकते हो ना कि ये बेबी बॉय के सिम्टम्स है। और ये तो मैं बिल्कुल 100% बोल रही हूँ आपको। तो जब भी आपके नोज ऐसे दिखे ना 100% आप मान लेना कि आपको बेबी बॉय ही होने वाला है। उसके बाद जो मेरे सिम्टम्स थे ना वो ये थे ना कि मेरे जब मुझे एसिडिटी थोड़ा ज्यादा होते थे, मतलब वो मेरे को 2nd, 1st, 3rd मंथ से ही होते थे। मुझे काफी ज्यादा एसिडिटी होता था, बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती। मैंने खाना तो खा लेती थी और मतलब मैं बहुत खाती थी, बहुत ही ज्यादा 3rd मंथ से स्टार्ट कर दी थी खाना। उसके बाद ना मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती थी। सब सो जाते थे, फिर मैं रात को सोचती थी क्या करूं क्या करूं। वैसे तो वो लेना नहीं चाहिए बट मैं वो भी मना कर रही हूँ आपको। मैं ना रात को इनो पी लेती थी या फिर वो कुछ तो होता है वो मैं डाल के पी लेती थी, सोडा या कुछ तो होता है, लेकिन वो हार्मफुल होता है तो वो आप मत करना। बट वो उस समय ना इतनी एसिडिटी होती थी, सब सोए रहते तो मैं वही पी लेती थी, तो थोड़ा मतलब बर्पिंग वगैरह होता था तो लगता था कि अच्छा चलो ठीक हुआ। उसके बाद मैं सोती थी, नहीं तो रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। तो मुझे एसिडिटी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, कॉन्स्टिपेशन टाइप हो जाते थे, मतलब लगता था कि वॉमिट करना क्या करना। कमिंग टू द पॉइंट वॉमिट के बारे में, तो मुझे 1st, 2nd मंथ में ऐसा वॉमिट जैसा हुआ नहीं था। वॉमिट बिल्कुल मैं नहीं की, बस मुझे क्या हो रहा था ना, मैंने बताया ना उल्टी जैसा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था ना यहाँ अटका ओए ओए टाइप का हो रहा था, बट वो वॉमिट निकल नहीं रहा था। बट 3rd मंथ कंप्लीट होने के बाद ना मैं एक टाइम वॉमिट जरूर करती थी, मुझे इतनी ज्यादा। तो फिर मेरे जो सिम्टम्स थे ना यही थे। तो फिर बोलो। तो ये गर्ल ये बॉय, तो बात करते हैं फिर मेरे जो भी वो मैंने अभी बताया कि मेरे जो सिम्टम्स थे मैंने आपको बता दिए कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे। और अगर आपको मेरे सिम्टम्स मैच करते हैं और पिछले भी वीडियोस मैंने काफी ज्यादा डाले हुए, आप उससे एक बार मिला सकते हो कि आपके भी सिम्टम्स है। हाँ, और सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, मैंने बताया क्योंकि सबके बॉडी अलग अलग होते हैं। तो मेरे जो मैंने ट्राइमेस्टर का बता दिया कि मुझे 1st ट्राइमेस्टर में क्या था, 2nd ट्राइमेस्टर में क्या था और 3rd ट्राइमेस्टर में मैंने हल्का फुल्का बता दिया। तो अगर आपको भी जानना है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये मेरे दो बेबीज को भी आप देख सकते हो और मैं बहुत सारे वीडियो शेयर करूंगी जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि सिट प्रॉपरली कि। तो फिर यही पे करते हैं इस वीडियो को एंड, और मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियोस में और उसके बाद हम करेंगे न्यू टॉपिक पे बात। मैं ट्राइमेस्टर वाइज इस पर वीडियोस बनाऊंगी कि 1st ट्राइमेस्टर में क्या। तो फिर ये कुछ सिम्टम्स थे मेरे जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किए थे। और अभी मैं बच्चे आ गए थे तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करते हैं। यस
तो उसके बाद यस बेटू, उसके बाद मैं ना अभी सोची हूँ कि मैं ट्राइमेस्टर वाइज वीडियोस बनाऊंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। उसके बाद मेरे वीडियोस जो मैं लेबर रूम में क्या होता है, अगर ओटी में आप जाने वाले हो तो ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे हमारे मतलब ऑपरेट करते हैं, कितने मिनट लगते हैं, कितने आवर्स लगते हैं, ये सब मैं बताने वाली हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। और मैंने काफी वीडियोस शेयर भी किए हैं, बट मैंने ऐसा कुछ अभी शेयर नहीं किया जिसमें लेबर रूम एंड ओटी जो भी है। तो मैं काफी वीडियोस अभी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, अगर आपके सिम्टम मेरे सिम्टम से मैच करता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल, प्लीज सपोर्ट। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती होगी तो प्लीज लाइक भी कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जो वीडियो आएगा वो पूरा का पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे आने वाला है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने पहले ही कैसे पता चला कि पीरियड मिस होने के पहले मुझे कैसे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट, और क्या सिम्टम्स थे कि मुझे पता चल गया मैं कि इट्स अ बेबी बॉय। मुझे फर्स्ट मंथ से ही पता था कि इट्स अ बेबी बॉय। उसके बाद मुझे एक टाइम वॉमिट होता ही था थर्ड मंथ के बाद। तो मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिटी मैंने बताया ना, तो उसे एक टाइम वॉमिट करने के बाद ऐसा लगता था कि हाँ चलो ठीक हो गया, उससे ज्यादा वॉमिट नहीं लगता था। उसके बाद बात करते बॉडी में चेंजेस क्या हुए थे, तो मैंने वेट काफी ज्यादा गेन किया था। अप्रॉक्स मैं 55-54 हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद मैं 80 केजी तक, अप्रॉक्स 80 केजी तक मैं हो गई थी 9 मंथ तक। तो मैंने वेट गेन काफी किया था। उसके बाद आता है कि मेरे जो लेग में है ना, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए थे, मेरे स्वेलिंग काफी ज्यादा हो गए थे, काफी ज्यादा। इट मीन्स वो लेग देख के आपको एलिफेंट लेग वाली फीलिंग आती थी। मेरे जो भी नॉर्मल सैंडल स्लीपर्स जो भी थे मुझे नहीं आते थे, तो मैंने दूसरा ऑर्डर किया था और मैंने वेयर किया था। ऐसी हो गई थी मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए ना मैंने एक ऑर्डर करा था, वही पहन के जाती थी। ऐसा मेरे लेग की हालत हो गई थी। उसके बाद जो मेन आता है, जो आपको बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, हमारे डॉक्टर्स, मतलब ऐसे हम यूट्यूब वगैरह पे तो देख ही लेते हैं, जो लाइन बनते हैं ना नाभि से लेके ऊपर तक का, अगर वो डार्क होता है, बहुत सारे मिथ भी है और ये भी है कि डार्क हुए तो बेबी गर्ल होती है, लाइट हुए तो, डार्क हुए तो बेबी बॉय होते हैं, लाइट हुए तो बेबी गर्ल होती है। बट इसमें भी मैं बोलूंगी कि 100% होता है कि अगर आपको नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ तक अगर स्ट्रेट ब्लैक लाइन रहता है ना, तो वो बेबी बॉय के ही सिम्टम्स होते हैं, उससे बेबी बॉय